हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हो कि मैं रेडी हो रही हूँ। तो गाइस, मैं जा रही हूँ आज जलपेश, क्योंकि मेरे जो भाई के जो बेटी है उसको क्या कहते हैं, भदाई, नेपाली में कहते हैं भदाई। तो आज है उसका मुंडन, जो कि मैंने मानती रखा था। तो आज हम जा रहे हैं मुंडन करने के लिए जलपेश। ठीक है, तो आप ब्लॉग एंजॉय करो। आज मैं फिर से ये साड़ी पहनने वाली हूँ, जो कि बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा है। तो ये साड़ी मैं पहनने वाली हूँ। चलो ज़्यादा बकवास ना करते हुए मैं रेडी होके मिलती हूँ। ठीक है गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी और ये है मेरा लुक। और मैंने किया है क्रिम्पिंग हेयर को। और पता नहीं कैसा दिख रहा है। और भैया का वेट हो रहा है, अभी तक वो लोग आए नहीं हैं। जैसे ही आ जाते हैं हम लोग निकल जाएंगे। और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मुझे ये कैसा लग रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अपने हेयर, यहाँ के हेयर को छुपा दिया है, तो दिखेगा इस तरह का। तो मम्मी बोल रही थी कि अच्छा ही लग रहा है, अच्छा दिख रहा है। पता नहीं मम्मी का रिएक्शन क्या होगा। हाँ, किसने करा है? तो ये हेयर स्टाइल मेरा करा है मेरे हस्बैंड ने। तो ये है मेरा लुक्स। मुझे तो पसंद आया, क्योंकि ना एक ही हेयर स्टाइल में ना मैं पक चुकी थी। और मेरा जो हेयर है ना बहुत स्ट्रेट है, तो मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था वो। मुझे कर्ली करना था। तो उन्होंने कहा कि ऐसे करने से अच्छा तुम कुछ खरीद लो, ये क्रिम्पिंग जो होता है हेयर स्टाइल करने वाला, वो खरीद लो, हो जाएगा तुम्हारा। तो मैंने सोचा कि हाँ, ये भी सही बात है, तो मैंने खरीद लिया है। तो सबसे अच्छा कर्ली मैंने करा था, जो कि हमने कर नहीं पाया उतने, मैंने कर नहीं पाया उतने अच्छे से, पर फिर भी हो गया। लेकिन मेरा जो है ना हेयर स्ट्रेट है, तो ना क्या होता है ना, कर्ली ज़्यादा देर टिका नहीं। और मेरे पास वो स्प्रे था नहीं, तो ये जो है वो टिका है। वाह, ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है जल्दी बताओ। और मैंने कुछ भी ज्वेलरी नहीं पहना है, क्योंकि ना मम्मी जो है छठ पूजा के लिए पहले मामा के घर चले गए हैं, मौसी के घर। और लॉकर की चाबी मम्मी के पास है, तो मैंने कुछ पहना ही नहीं है। तो जाते वक्त रास्ते पे हम खरीद लेंगे। ये तो देखा था अनवर तेरो कपाल त मेरो के भयो? सुगन मलाई चुम्मा गर। हेलो हाई भन्दै। हेलो हाई। हेलो आरकेआर एल्बम फ्यामिली भन्। आरकेआर एल्बम, हेलो आरके आर एल्बम, हेलो भन्। चुम्मा गरिदिया। अरे प्र्याङ्किस यता है। हेर्नु मम्मी, कान्छी त म कान्छी हो त। कहाँ गएको अरे? ओइ कान्छी अरे। जय श्री राम। तो गाइस, ये देखो, मैं हर बार गाड़ी में धूप जिधर से आता है मैं उधर ही बैठ जाती हूँ, पता नहीं क्यों। जिधर से धूप आना होता है मैं उधर ही बैठ जाती हूँ। और हम पहुँच गए, ये देखो जलपेश। मैं पहली बार जलपेश आई हूँ और ये मुझे दिखा रहा है, वो देखो दी फूफू हाथी, बुआ हाथी। तो ये देखो गाइस, ये है जलपेश, जो कि मैं आई हूँ पहली बार। और सच में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं एंटर कर गई अंदर, ये देखो। और यहाँ पे हम लोग चले गए हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि मुंडन से पहले पूजा किया जाता है। और हम चले गए पूजा करने के लिए। और यहाँ पे पोखर जो है वो मैं दिखा रही थी आप लोग को। यहाँ पे ना जलपेश में ना सावन के मास में बहुत भीड़ होता है, बहुत भीड़। अभी फ़िलहाल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बातें करने लगे। फिर यहाँ पे पूजा हो रही थी, तो हम वेट करने लगे कब हमारी बारी आएगी। फिर मैंने बोला कि उधर भी दिखा दो सबको कि पूजा कैसे होता है। फिर हमारी बारी आ गई, तो हम बैठ गए पूजा में। और भैया चले गए थे बच्चे सुगन को लेकर उधर घुमाने।
तो हमने बोला कि जल्दी फ़ोन लगाओ, जल्दी बुलाओ उसे, पूजा करना है पहले। तो यहाँ पे पंडित जी ने बोला कि ये फल नहीं चाहिए, प्रसादी जो है अंदर चढ़ाना, यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सुगन भी आ गए, जो कि है मेरा भतीजा, मेरे भाई का लड़का। और यहाँ पे हमारा पूजा स्टार्ट होता है। और यहाँ पे हमने अगरबत्ती जलाने के लिए माचिस ढूंढ रहे थे, लेकिन एक बात बोलो, हम माचिस लेना भूल गए थे। तो फिर मम्मी ने ढूंढा, मिला नहीं, मिला नहीं, मिला नहीं। फिर हमने कहा कि पंडित जी ने कहा कि ठीक है मेरे पास माचिस है। तो यहाँ पे हमने अगरबत्ती जलाई। एक्चुअली मोमबत्ती भी जलाना था, बट हवा बहुत तेज़ आ रहा था, इस वजह से मोमबत्ती जलाई नहीं। तो हमने जलाई अगरबत्ती और हम पूजा करने लग गए। पंडित जी ने जैसे जैसे मुझे कहा मैंने वैसा ही वैसा करा, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये देखो, इसको मेरे गोदी में लेना था क्योंकि मानती मेरा था, ठीक है। तो हम दोनों, बुआ और भतीजा बैठ गए पूजा में, और पंडित जी जैसे सिखाते गए हम वैसे पूजा करते गए। मम गौण व्याघ्रकीर्तिं वसनां विशारदं विश्वब्रीजं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं एषो सचंदन गंधपुष्प बिल्लपत्र सहित। तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, यहाँ पे हो रहा है भट्टेश्वर बाबा जी की पूजा, जो कि क्योंकि हम हमने चूल मानती करा था, तो वो चूल देने से पहले हमें पूजा करना होता है भगवान जी का। फिर यहाँ पे हमारा पूजा संपन्न हुआ। पंडित जी ने जैसा सिखाया मैंने वैसा ही करा, और यहाँ पे हमारा पूजा हो जाता है ख़त्म। और यहाँ पे हमें बताया भी गया कि बाद में हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा पूजा ख़त्म हुआ है, और उसके बाद हम चले गए यहाँ मुंडन करवाने के लिए। और यहाँ पे ये देखो, ये बहुत ही खुश है। हमने कहा है, मैंने इसे कहा था कि रोना मत, मैं तुम्हें बहुत आइसक्रीम खरीदूँगी। तो ये बच्चा ये रोया ही नहीं। ये सुगन जो है ना, इतना तेज़ है ना, ये रोया ही नहीं, ये खेलने लग गया। और वो रो ही नहीं रहा था, वो खुश था। वो हेलो आपा मम्मी ऐसे करके बुला रहा था। और ये पता है क्या बोला था, आज तो मैं चिंडे हो जाऊंगी, चिंडे। तो यहाँ पे हमारा पहले चूल जो होता है, ऐसे काट के हमें झोली पे लेना होता है, अपने पल्लू पे। और यहाँ पे हमने पल्लू में ऐसे करके काट दिया है। और मुझे ना बहुत बुरा भी लग रहा था, क्योंकि इसको ना लंबे चूल में बहुत ही अच्छा दिखता है, बहुत ही क्यूट दिखता है। तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था, और ऐसे हेयर कटिंग से मैंने सोचा ही नहीं था इसका ऐसे चूल। लेकिन हाँ, मुझे खुशी भी हो रही थी कि जो मैंने मानती करा था वो मैं वो पूरा कर पाई। यहाँ से थोड़ा सा कट कर दिया है, अब यहाँ पे लगाएंगे ऐसे करके। मुझे ना बहुत डर लग रहा था। मैंने बोला कि धीरे से काटिए, कट ना हो जाए बच्चे में। तो अरे टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। फिर मैंने सुगन को भी कहा था कि हिलना मत वरना कट जाएगा, तू रोना भी मत, मैं तेरे लिए आइसक्रीम खरीद दूँगी, तुझे जो भी चाहिए मैं खरीद दूँगी। तो उसने चूँ तक नहीं करा, और वो चुपचाप बैठा हुआ है, मुंडी तक नहीं हिलाया, इसने कुछ भी नहीं करा। आराम से सारा कुछ हो गया, और हम तो शॉक्ड हो गई, वो कुछ करा ही नहीं, उसने चूँ तक नहीं करा। फिर यहाँ पे सारा ये कार्यक्रम ख़त्म होता है, और ये बहुत खुश हो जाता है। और ये देखो इसकी खुशी, ये देखो इसकी खुशी कुछ अलग ही लग रहा था इसे। फिर हमें यहाँ पे बोला गया था, यहाँ पेड़ में जो है वहाँ पे पूजा करना होता है। यहाँ पे हमारे जिसका मानती करा है उसका नाम, और जिसका वो मानती था उसका नाम, और मेरा नाम, सबका नाम लेना है, भगवान जी को बोलना है कि मैंने जो मानती करा था वो मैंने पूरा कर पाया। तो मैं यहाँ पे पूरा करी, और पूरा मैंने करा। फिर मैं गई वहाँ पे, हमें बताया गया था कि चूल कहाँ पे डालना होता है। यहाँ पे हमने डाला है चूल। उसके बाद देखिए, सच में मैं बोलूँ, मुझे ना अंदर से बहुत ही खुशी हो रही थी,
क्योंकि मैंने जो बोला था मैंने वो किया। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ इस मानती के बारे में। तो गाइस क्या होता है, 2 साल पहले दुर्गा पूजा के आगे ही ये जो सुगन है ना, जो ये आ रहा है टाकलू मेरे पास, हाँ, ये ना बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, बहुत ज़्यादा बुखार एकदम सर पे चढ़ गया था और हालत एकदम क्रिटिकल था। फिर मुझे जब हॉस्पिटल बुलाया गया तो मैंने वहाँ जाके देखा तो सुगन ना एकदम होश ही नहीं था सुगन का। तो हम बहुत डर गए थे, यहाँ तक कि डॉक्टर भी बहुत डर गया था, सब लोग बहुत रो रहे थे। मुझे ना उस वक्त इतना बुरा लग रहा था, इतना बुरा लग रहा था, और मैं सच बोलूँ मुझे अब भी रोना आ रहा है। वो जब मैं वो दिन याद करती हूँ ना मुझे रोना आ जाता है। और मैं इनकी बुआ हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ना मुझे मेरे भैया और मेरी जो बहन है ना उनके बच्चों से ना इतना लगाव है, इतना लगाव है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो कहते हैं ना बच्चों की खुशी अलग होती है, वो माँ बाप बन के ही पता चलता है। तो अभी तक तो मैं माँ बनी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं माँ बन जाऊँगी तो मुझे लगता है कि ऐसी ही फीलिंग होगी और ऐसा ही प्यार होगा। मुझे मेरे ये जो भाई के वो एक है भतीजी शारदा, ये है सुगन, इतना प्यार आता है इन पे, इतना प्यार आता है। और मेरी दीदी के जो एक बेटा है मनन और माही, मुझे उन लोगों से इतना लगाव है ना, मैं क्या ही बोलूँ आप सबको। फिर हमने सारा कुछ वहाँ पे पूजा वूजा कर दिया, नहाया धोआया, उसके बाद उसको नए कपड़े पहनाए। उसके बाद हम चले गए अंदर पूजा करने के लिए। ये मैं पहली बार आई थी तो मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रही थी, क्योंकि मुझे तो पता है नहीं, लेकिन मैं अंदर जा रही थी। फिर मम्मी ने कहा कि यहाँ होता है, फिर हम यहाँ पे गए, एंटर करे, वहाँ पे हमने पूजा करा नंदी जी का। फिर यहाँ पे अंदर हम चले गए और यहाँ पे हमने भी देखा कि ये शिवलिंग है, पूजा करा अच्छे से, जो कि कैमरा अलाउ नहीं था अंदर। तो हम बाहर निकल गए और ये मेरे चूल को देखने लगे, ये देखो कितना लंबा चूल, मेरा तो नहीं है बुआ, ऐसे करके खेल रहा था मुझसे। और इसको पता है, इसको याद था जब मैंने मुंडन करते वक्त मैंने कहा था कि तू चू मत करना, रोना मत, मैं ना तू जो बोलेगा मैं वही खरीद दूंगा। तो इसने पता है क्या बोला मुझे, अब तो मेरा मुंडन हो गया है, अब तो बुआ मुझे जो बोलेंगी वही खरीद देंगी। फिर यहाँ पे हुआ, हम लोग ने लाया खिचड़ी, क्योंकि हम भूखे थे, हमने उपवास रखा था। तो मम्मी दिखा रही थी, ये देखो खिचड़ी लाए हैं हम लोगों ने, अब हम लोग खाएंगे। तो ये देखो गाइस, तो हम लोग खिचड़ी खाने लगे, ठीक है। और वहाँ पे मम्मी भी हंस रही है, सब लोग देख रहे थे। और हमने खिचड़ी विचड़ी भी खा लिया था और हम लोग बैठ गए थे आराम से, थोड़ा रेस्ट भी करा। अब हमने सोचा कि हम लोग चले जाते हैं, क्योंकि हमें ना मार्केटिंग करनी थी, वो भी सब्जी बाजार करना था, सॉरी सब्जी बाजार मिलता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे खेती होता है। तो हमने सोचा कि कुछ यहाँ से लेके चले जाए हरी सब्जी। मम्मी ने कहा है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक मिलता है सब, इसलिए हम लेके जाएंगे, वरना हम लेके नहीं जाते। ऑर्गेनिक मिलता है, खेतों से डायरेक्ट आता है, खेतों से डायरेक्ट। ये देखो टाकलो, खेतों से डायरेक्ट मार्केट। मम्मी ऑर्गेनिक सब्जी पहुँचाए ना, ऑर्गेनिक मिलता है। सब कुछ हो गया है और हमने कुछ सब्जी बाजार भी कर लिया है, हम आपको दिखाते हैं। हम लोग पूजा घूम के आ चुके हैं और मम्मी लोग घर भी जा रहे हैं। मम्मी को मैंने कितना बोला बैठो बैठो, पर मम्मी नहीं बैठ रही, पता नहीं क्यों। ये देखिए आज हम जा रहे हैं, 1 महीने बाद फिर आऊंगी, ये पर बैठूंगा। बाय भाऊजू, घूमने जाएंगे। ओए शारदा सुगन, ओए बाय। ये देखिए, ये इसका देखिए टाकलू हो गया ये। ला तो बाय, अच्छे से जाओ, बाय। हाँ बाय बाय, ला पुगेर फोन गर्नु, बाय ला बाय बाय बाय, ला बाय। हम लोग का भी यहाँ पे गाड़ी नहीं, हमने भी निकाल दिया है, क्योंकि हम जा रहे हैं बोला मोड़, क्योंकि मुझे खाने का मन है फुचका, तो हम जा रहे हैं फुचका खाने। तो या गाइस, हम पहुंच गए 7 कॉलोनी और पहले हम गए थे भोला मोड़। यहाँ पे मैं बोल रही थी, बैठ कर रही थी, मुझे आइडिया ही नहीं था कि सामने में गाना चल रहा है, फिर इसीलिए मुझे यहाँ पे भी वॉइस ओवर करना पड़ा। और ये देखो, ये है स्टॉल, चाट दुकान आप जो भी बोल सकते हो। यहाँ पे मिलता है भेलपुरी,
चाट, पापड़ी चाट, बिरयानी सब कुछ मिलता है और मुगलाई सब कुछ मिलता है। पहले ये अंकल जी का दुकान ना भोला मोड़ में था, जो कि हमारे उधर में, लेकिन अभी मुझे पता चला कि वो यहाँ रहते। उनके बेटों ने ही मुझे बताया था। जब हम पानी पूरी खाने गए थे तो मुझे खाने का मन था चाट, तो मैं आ गई चाट खाने के लिए। फिर मैंने चाट ऑर्डर किया है, अभी तक मिला नहीं है। और ये देखो गाइस, हमारा चाट आ चुका है। और मैं सच बताऊं, ये चाट मैंने मेला में ट्राई करा था अंकल जी का, ठीक है। इतना टेस्ट लगा मुझे, इतना टेस्टी चाट था कि मैंने जैसे ही मुझे पता चला कि वो 7 कॉलोनी में ये अंकल जी का दुकान है, वहाँ पे चाट मिलता है, ओ हो, मैं पानी पूरी खा के भी आ गई चाट खाने के लिए। ये देखो, ओ लाजवाब, सच में गजब मस्त चाट है गाइस। सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ, झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। चाट जो है ना वो मस्त है। और मैं बोलूँ मुगलाई जो है ना अंकल जी का, मैंने मुगलाई भी खाया था, बनाना जो अंकल जी बनाते हैं ना मुगलाई, वो भी मैंने खाया था। वो मुगलाई भी वाह 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 वाह, क्या ही बताऊँ। ये मुगलाई भी मस्त था और चाट भी मस्त है। उसके बाद में ना यहाँ पे हम लोग ना बातें कर रहे थे, ठीक है, लेकिन हमें पता ही नहीं चला, आइडिया ही नहीं हुआ कि बाहर एकदम इतना लाउड स्पीकर में गाना चल रहा है। फिर हमें यहाँ पे मजबूरन वॉइस ओवर करना पड़ा। और तो यहाँ पे मैं घर आ guys, चुकी हूँ। हम खा चुके हैं पुचका और हम घर भी आ चुके हैं। पता नहीं सिर बहुत दर्द हो रहा है, तो मेरा वीडियो यहीं पे एंड हो जाता है। और थैंक यू सो मच, यहाँ तक आपने वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। इतना आप सपोर्ट कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी यहाँ पे भी सब्सक्राइबर कर दीजिए गाइस। आई लव यू ऑल। और मैं अब से बहुत ही ब्लॉग डालने वाली हूँ, कंटिन्यू ब्लॉग डालने वाली हूँ। हमेशा बोलती हूँ फिर करती नहीं हूँ, क्या करेगा, ऐसे ही है हालत। तो यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय बाय।